या कई आदमी अपने हौसले तोड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे से ये काम नहीं होता, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मेरे कोई बस का नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा कर्म ऐसा है। लेकिन संत कहते हैं कि भाग्य और कर्म तो बनाने से बनता है। दूसरे को दोष देने की बजाय हमें अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए। जिस कार्य में लगते हैं उस कार्य के पूरा ना होने का या उसमें सफलता प्राप्त ना करने का कारण क्या है वो जानना चाहिए। हर समय सफलता ही नहीं मिलती, हर बार लाभ ही नहीं मिलता, हर बार कोई चीज खुशी ही नहीं देती। कई बार लाभ के लिए किया गया काम होता है, हानि उठानी पड़ती है। कई बार खुशी के लिए किया गया काम होता है लेकिन दुख उठाना पड़ जाता है। और कई बार जो अच्छा सोचते हैं उसका भी परिणाम कभी कभी हमारे सोच के विपरीत निकल आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस काम को हम छोड़ देंगे। और यूं भी हताश होकर ना बैठो कि आप सवाल करो कि जी मैं हर जगह असफल हो चुका हूं, क्या मैं कोई काम करूं तो सफल हो जाऊंगा। उस सफल होने के लिए पहले अपने आप को तैयार करो। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, सामाजिक क्षेत्र में जाते हो, घर परिवार में रहते हो, वहाँ आपको अपना व्यवहार, विचार, ख्यालात, जीवन को दूसरे ढंग से रखना पड़ता है कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे बर्ताव करना है, छोटों से कैसे करना है, नातेदारों से किस प्रकार से हमने अपने रिश्ते निभाने हैं। समाज में रहते हुए इंसान पहले व्यवहार कुशल होना चाहिए। जो व्यवहार कुशल इंसान नहीं है, जिसको सामाजिकता का ज्ञान नहीं है, तो वो समाज में मिसफिट हो जाता है, वो सही नहीं है। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जानता है कि अगर गलत नट और बोल्ट पे गलत नट चढ़ाना चाहेंगे, चाहे वो नट बड़ा है छोटा, उस पर बोल्ट अगर बड़ा है नट छोटा चढ़ाओगे नहीं चढ़ेगा। अगर बोल्ट बड़ा है और नट छोटा है चढ़ाओगे नहीं चढ़ेगा। वो तो दोनों की समानता होगी तो ही बात बनेगी। इस समाज में सही रहने के लिए इंसान को अपना व्यवहार उसी प्रकार से बनाना पड़ता है। घर परिवार में रह के हमें अच्छे संस्कार ग्रहण करने चाहिए। और जो घर में अच्छे संस्कार प्राप्त करता है वो स्कूल में, कॉलेज में बच्चा जाएगा या फिर वो अपने जीवन में किसी भी काम में उतरेगा तो उसमें भी उसकी जो घर में शिक्षा उसने ग्रहण की है वो साफ दिखाई देगी। और जिनको अच्छे संस्कार मिले हैं, अच्छे गुण मिले हैं, माँ बाप से अच्छा शिक्षा मिली है, वही आदमी अपने जीवन को सुधारने के लिए सत्संगों में जाता है और वही नाम की महिमा को जानता है।